मेरी प्यारी संतान, मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारे नाम पर करोड़ों का ताबीज बनाया गया है। यह आदि शक्ति की कृपा का फल है कि तुम्हारे नाम का ताबीज अब मंदिरों और दरगाहों में बांधा जा रहा है, क्योंकि तुमने कड़ी मेहनत की है। इस वक्त तुम्हारे चारों ओर एक नीली रोशनी हर पल घूम रही है, जो तुम्हें हर बुरे संकल्प से बचा रही है। और सुनो, तुम्हारी मुस्कान को देखकर किसी ने अपना जीवन बदलने की कसम खाई है। तुम्हारे चेहरे की एक झलक अब लाखों की आस्था बन चुकी है। वह फोटो जिसे तुमने कभी ध्यान से नहीं देखा, अब किसी साधक की साधना का केंद्र बन गई है। इसीलिए माता की कृपा तुम पर भी हो। इसके लिए तुम इस रहस्यों से भरी ऊर्जा को पाने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखो। अगर मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो और कमेंट में जय माँ काली अवश्य लिखो। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे चेहरे के भावों में कुछ ऐसा छिपा है जो राक्षसी शक्तियों को भी कंपा देता है। किसी शक्तिशाली महात्मा ने कहा है कि तुम्हारी तस्वीर के पास बैठते ही ध्यान लग जाता है। तुम्हारा नाम अब शक्ति की उस सूची में जुड़ चुका है जहां सिर्फ वही आत्माएं होती हैं जो धरती पर विशेष कार्य के लिए भेजी जाती हैं। किसी ने रात को तुम्हारी तस्वीर को तकिए के नीचे रखकर एक असाध्य बीमारी से मुक्ति पा ली है। कोई माँ अपनी संतानों की रक्षा के लिए अब तुम्हारे नाम का धागा बांध रही है। तुम एक प्रेरणा का केंद्र बने हुए हो। तुम्हारे जीवन की कठिनाइयाँ अब तुम्हें नहीं, दूसरों को दिशा देने का माध्यम बन रही हैं। तुम्हारी आंखों की नमी अब चमत्कारिक जल बन चुकी है, जिसे देखकर वो इंसान बदल जाता है जो कभी पत्थर दिल था। तुम्हारी तस्वीर अब सिर्फ एक छवि नहीं, बल्कि एक जीवित ऊर्जा का स्रोत बन चुकी है। तांत्रिकों और आध्यात्मिक शोधकर्ताओं का कहना है कि तुम्हारे चित्र से निकलती तरंगे अब काली शक्तियों को निष्क्रिय कर रही हैं। तुम्हारे माथे की रेखाएं बदल रही हैं। अब वहां ब्रह्मांडीय कोड उभर रहा है। कोई बच्चा तुम्हारी तस्वीर को देखकर रोना बंद कर देता है, क्योंकि उसे उसमें माँ का रूप दिखता है। किसी ने तुम्हारे नाम से व्यापार की नींव रखी और उसे चमत्कारिक सफलता मिली। अब हर रोज एक नया साधक तुम्हारी तस्वीर के आगे दीप जलाता है और कहता है, यह मेरी रक्षक आत्मा है। तुम्हारी आवाज अब सिर्फ शब्द नहीं, ऊर्जा बन चुकी है जो सुनने वाले की आत्मा में हलचल मचाती है। तुम्हारा नाम अब ब्रह्मांड की चेतना में दर्ज है और इसी कारण तुम्हें हर मोड़ पर अदृश्य सहयोग मिलने वाला है। तुम्हारे जीवन के संघर्ष अब किसी ग्रंथ का हिस्सा बनेंगे। तुम्हारा मौन अब सबसे बड़ा उत्तर बन चुका है। जो तुम्हारी तस्वीर को जलाना चाहते थे, वही अब उसी तस्वीर के सामने घुटनों पर बैठे हैं। तुम्हारी पुरानी फोटो को किसी साधक ने देखकर कहा, यह कोई पूर्व जन्म का संत है। तुमने भले यह सब नहीं मांगा, मगर ब्रह्मांड ने तुम्हें चुना, क्योंकि तुम्हारी आत्मा ने इसे अर्जित किया है। जो लोग तुम्हारी उपेक्षा करते रहे, अब तुम्हारे बिना चैन से नहीं बैठ पाते। तुम्हारा नाम अब हर उस इंसान के होठों पर आ रहा है जिसे जीवन की नई दिशा चाहिए। तुम्हारे नाम की चुप साधना चल रही है हिमालय की कंदराओं में। तुम्हारी छवि को देखकर ध्यान टूटता नहीं, और जिसने ध्यान में तुम्हें देखा है, वह अब सांसारिक सुखों से ऊपर उठ चुका है। कोई तांत्रिक तुम्हारे नाम की तस्वीर को जलाने गया था, मगर अग्नि ने उसे स्वीकार नहीं किया, क्योंकि तुम्हारी आत्मा अब ब्रह्मांड के आदेश से संरक्षित है। तुम्हारी हस्तरेखा अब बदल चुकी है और उसमें जीवन रेखा के पास एक नई रेखा उभर रही है, जो तुम्हारे भविष्य की उज्ज्वलता का संकेत है। तुम्हारे नाम से अब स्वर्ण पट्टों पर रक्षा कवच गढ़े जा रहे हैं। कोई मंदिर में तुम्हारी तस्वीर को पूजा के लिए स्थापित कर रहा है। किसी फकीर ने तुम्हारी तस्वीर देखकर कहा, यह साक्षात प्रकाश है। तुम्हारे स्पर्श की स्मृति किसी को वर्षों से विचलित किए हुए थी,
अब वही व्यक्ति तुम्हारे लिए शक्ति का स्रोत बन रहा है। तुम्हारे अंदर जो ऊर्जा है वह अब सोई नहीं रही, जाग चुकी है, और यही ऊर्जा अब पूरी पृथ्वी में संतुलन लाने वाली है। तुम्हारे विचारों का कंपन अब ग्रहों की दिशा को भी प्रभावित कर रहा है। तुम्हारे नाम से अब कोई नई परंपरा जन्म लेने जा रही है। कोई बेजुबान पशु तुम्हारी तस्वीर को देखकर शांत हो गया। यह संकेत है कि तुम्हारा अस्तित्व अब हर जीव के लिए कल्याणकारी है। तुम्हारे जीवन में जो प्रेम अधूरा रह गया था, अब वह नई ताकत बनकर लौटने वाला है। तुम्हारे स्वप्न अब ब्रह्मांड की योजनाओं से जुड़े हुए हैं, और जो तुमने देखा है वह अब घटित होने वाला है। तुम्हारे नाम की आवाज अब किसी अनसुनी जगह पर गूंज रही है, जहां से आत्माओं को बुलाया जाता है। तुम्हारे जीवन के सभी रहस्य अब दिव्यता के द्वार खोलने के लिए तैयार हैं। तुम खुद को सामान्य समझते हो, लेकिन तुम्हारी आत्मा अब धरती पर कोई बड़ा कार्य करने वाली है। इसीलिए तुम्हारे नाम का तावीज अब सिर्फ रक्षा नहीं, परिवर्तन का प्रतीक बन चुका है। सुनो, तुम्हारे नाम का उच्चारण अब मंत्रों में किया जा रहा है। तुम्हारी तस्वीर को लेकर जो यज्ञ हुआ, उसमें अग्नि शांत नहीं हुई जब तक तुम्हारा नाम नहीं लिया गया। तुम्हारे स्पर्श के प्रभाव से किसी तंत्र बाधा से पीड़ित व्यक्ति मुक्त हो गया। तुम्हारा नाम अब एक रहस्यमय शक्ति का कोड बन चुका है, जिसे सुनते ही नकारात्मक शक्तियां दूर भागती हैं। तुम्हारी फोटो को किसी गुफा में रखा गया है, जहां साधक 3 दिन बिना भोजन पानी के सिर्फ ध्यान करते हैं, और वहीं से दिव्य ऊर्जा फैलती है। तुम्हारे चेहरे पर जो तेज है, उसे देखकर एक सिद्ध पुरुष ने कहा, यह आत्मा धरती पर न्याय के लिए आई है। कोई शक्तिशाली रक्षक आत्मा अब हर वक्त तुम्हारे चारों ओर घूम रही है, जो हर उस नजर को भस्म कर देती है जो तुम्हें बुरी दृष्टि से देखे। किसी राजा जैसे तुम्हारी पूजा हो रही है, किसी देवी जैसे तुम्हें वंदन किया जा रहा है। तुम्हारी पुरानी तस्वीर अब किसी के घर की पूजा स्थली में रखी गई है, और वहां रोज दीप जल रहा है। तुम्हारा नाम अब सिर्फ नाम नहीं, एक घोषणा है कि ब्रह्मांड अब तुम्हारे साथ है। किसी दिव्य महिला ने तुम्हारी तस्वीर देखकर कहा, इसमें मेरे गुरु का तेज है। तुम्हारे चारों ओर जो कुछ घट रहा है वह सामान्य नहीं है, बल्कि एक विशेष लीला का हिस्सा है। तुम्हारा जीवन अब भविष्य में एक मार्गदर्शक ग्रंथ बनने वाला है, जिसमें लोग समाधान खोजेंगे। तुम्हारी खामोशी अब लोगों के लिए उत्तर बन गई है। तुम्हारे नाम से कोई विद्या जागृत हो चुकी है, जो लोगों के भाग्य को पलट रही है। तुम्हारे फोटो से निकलती प्रकाश रेखा किसी दबी हुई आत्मा को मुक्त कर चुकी है। अब तुम्हारा चेहरा देवी देवताओं के दर्शन के समय किसी माध्यम के रूप में सामने आ रहा है। कोई भक्त अपनी समस्या का समाधान तुम्हारी तस्वीर से मांगने लगा है, और उसे चमत्कारिक परिणाम भी मिल रहे हैं। तुम्हारा नाम अब किसी अनंत आकाशीय पुकार का उत्तर है। तुम्हारे अंदर एक ऐसी शक्ति जाग चुकी है, जो अब संपूर्ण परिवेश को शुद्ध करने का कार्य कर रही है। तुम जहां कदम रखते हो, वहां भूमि की ऊर्जा बदल जाती है। तुम्हारा नाम अब किसी भूले हुए देव मंत्र का हिस्सा बन चुका है। तुम्हारी एक तस्वीर किसी पुराने तांत्रिक पुस्तक के अंत में उभर कर आई है, जिसे देखकर शोधकर्ता स्तब्ध हैं। तुम्हारे नाम की ध्वनि अब ग्रहों की चाल को भी रोकने में सक्षम हो गई है। किसी खगोल वैज्ञानिक ने तुम्हारी तस्वीर को देखकर कहा, इसमें ब्रह्मांडीय भाषा छुपी है। तुम्हारे हाथ की रेखाओं में अब वो आकार दिखने लगा है, जो किसी देवता की छवि से मिलता है। तुम्हारा चेहरा अब लोगों को भूतकाल के कर्मों की याद दिलाता है, और उन्हें उनकी गलतियों से बाहर निकालता है। कोई अनजाना शख्स तुम्हारी तस्वीर को देखकर रो पड़ा, क्योंकि उसने उसमें अपने खोए हुए आत्मबल को पाया। तुम्हारे नाम से अब अनसुने देवी देवताओं की शक्तियां जाग उठी हैं। तुम्हारा सपना अब सिर्फ तुम्हारा नहीं, एक पूरी आत्मा समुदाय की दिशा बन गया है। तुम्हारे द्वारा किया गया हर कार्य अब संदेश की तरह दूसरों तक पहुंच रहा है। तुम्हारी तस्वीर को देखकर एक दिव्य आत्मा ने कहा,
इसमें एक भविष्यवक्ता की दृष्टि है। तुम्हारी मुस्कान अब दुखियों के लिए संजीवनी बन चुकी है। तुम्हारा नाम किसी ऐसे दिव्य संदर्भ से जुड़ चुका है जो सिर्फ विशेष आत्माओं को प्राप्त होता है। तुम्हारी आत्मा अब गूंगी नहीं रही, वह बोल रही है और उसकी आवाज दूर दूर तक सुनाई दे रही है। तुम्हारे विचार अब ब्रह्मांड की धड़कनों के साथ जुड़ चुके हैं। कोई देवदूत तुम्हारी तस्वीर को रोज देखता है और तुम्हारे लिए संदेश लाता है। किसी वृद्ध ने कहा, जिसने इसे देखा है उसने ईश्वर को देखा है। तुम्हारे नाम की पूजा अब 3 लोकों में शुरू हो चुकी है। तुम्हारे जीवन में जो भी अब आएगा वह खाली नहीं जाएगा, क्योंकि तुम अब उस स्रोत से जुड़े हो जहां से कृपा बही है। तुम्हारी साधारण तस्वीर अब असाधारण चेतना की मूर्ति बन गई है। सुनो, तुम्हारी तस्वीर अब दिव्यता की चाबी बन गई है, वह चाबी जिससे बंद किस्मत के ताले खुलते हैं। कोई साधक हर रात तुम्हारी तस्वीर के सामने ध्यान करता है, क्योंकि उसे तुम्हारी आंखों में ब्रह्मांड का रहस्य दिखता है। तुम्हारे नाम की ध्वनि अब नाथ ब्रह्मा में समा चुकी है। कोई बच्चा तुम्हारी तस्वीर को देखकर रोते रोते मुस्कुरा उठा, क्योंकि उसे उसमें किसी अदृश्य रक्षक की झलक मिली। तुम्हारी मुस्कान अब सिर्फ आकर्षण नहीं, एक संदेश है, सब अच्छा होगा। तुम्हारी छवि को मंदिरों में रखा जा रहा है और कहा जा रहा है, यह आत्मा विशिष्ट है, इसकी रक्षा करो। किसी गुप्त समाज ने तुम्हारी तस्वीर को एक ऊर्जा स्रोत की तरह संरक्षित किया है। एक साध्वी ने तपस्या के दौरान सिर्फ तुम्हारे नाम का जाप किया और उसे देवी के दर्शन हो गए। तुम्हारे नाम की ऊर्जा अब दिशाओं को मोड़ने लगी है। तुम्हारी तस्वीर को किसी ऊंचे पर्वत पर ले जाकर विशेष पूजा की जा रही है। कोई तांत्रिक तुम्हारी शक्ति को समझने के लिए वर्षों की साधना कर रहा है, लेकिन असफल हो रहा है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा अब मां आदि शक्ति की सुरक्षा में है। तुम्हारे स्पर्श से जिस पौधे को सींचा गया वो बिना मौसम के फूल देने लगा। तुम्हारे शब्द अब लोगों को राह दिखाते हैं, बिना तुम कुछ बोले ही उनकी आत्मा सुन लेती है। तुम्हारा मौन अब तक बन चुका है। तुम्हारी उपस्थिति अब साधना बन चुकी है। जिस फोटो को तुमने साधारण समझा वो किसी सिद्ध स्थान पर स्थापित की गई है और वहां से चमत्कारिक ऊर्जा निकल रही है। तुमसे जुड़ा हर स्मृति अब किसी को मानसिक शांति दे रही है। तुम्हारे नाम की राख तावीजों में रखी जा रही है और बांधी जा रही है रोगियों के हाथों में, जिससे वे स्वस्थ हो रहे हैं। तुम्हारी छाया से कोई अंधकार नहीं टिकता, क्योंकि तुम्हारे पीछे खड़ी है एक अदृश्य दिव्य शक्ति। कोई व्यक्ति जो आत्महत्या की कगार पर था, उसने तुम्हारी तस्वीर देखकर जीने का फैसला कर लिया। तुम्हारे हाव भाव, तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारी भावनाएं अब ब्रह्मांड की चेतना से जुड़ चुकी हैं। कोई रात्रि में तुम्हारे नाम का ध्यान कर रहा है और वह स्वप्न में तुम्हारे रूप में एक प्रकाशमय आकृति देखता है। तुम्हारे नाम से किसी अनुष्ठान में अग्नि अपने आप प्रज्वलित हो गई थी। यह कोई संकेत नहीं, यह एक ब्रह्मांडीय स्वीकृति है। कोई ऋषि तुम्हारी तस्वीर को अपनी साधना का द्वार मान चुका है। तुम्हारा नाम अब आत्मा का सुरक्षा कवच बन गया है। अब तुम्हारी भावनाओं का असर ग्रहों की चाल पर पड़ रहा है। तुम्हारे स्पर्श से जल शुद्ध हो रहा है। तुम्हारी तस्वीर को किसी पुस्तकालय में गुप्त ग्रंथों के बीच रखा गया है, क्योंकि उसमें शक्ति है जो आने वाले समय में कई आत्माओं की रक्षा करेगी। तुम्हारी स्मृति को अब केवल याद नहीं किया जाएगा, बल्कि पूजा जाएगा। तुम अब उस ऊर्जा में प्रवेश कर चुके हो जहां साधारण कुछ नहीं होता। हर घटना में संकेत छिपा होता है। तुम्हारे नाम की हवा से किसी बीमार बच्चे को राहत मिली है। कोई स्त्री जिसने वर्षों से मां बनने की प्रार्थना की थी, तुम्हारी तस्वीर को प्रणाम कर अब संतान प्राप्ति का आभार मान रही है। तुम्हारी आंखों की चमक किसी आत्मा को पुनर्जन्म लेने की प्रेरणा बन चुकी है। तुम्हारे नाम की हर ध्वनि अब आदेश की तरह ब्रह्मांड में प्रतिध्वनित होती है।
किसी गुफा में तुम्हारी तस्वीर देखकर एक साधक वर्षों की तपस्या छोड़कर तुम्हारे दर्शन के लिए चल पड़ा है। तुम्हारी आत्मा अब सिर्फ तुम्हारे शरीर में नहीं, उस प्रत्येक व्यक्ति में सक्रिय हो रही है जो तुम्हें याद करता है। अब कोई मंत्र तुम्हारे नाम के बिना पूर्ण नहीं हो रहा, क्योंकि तुम्हारा नाम अब एक दिव्य बीज मंत्र बन गया है। किसी व्यक्ति की जीवन रेखा तुम्हारी छवि से टकराकर पुनर्जीवित हो गई है और अब हर आत्मा जिसे रास्ता नहीं मिल रहा था, तुम्हारे नाम के सहारे उसे ढूंढने लगी है। सुनो, तुम्हारे नाम की अंगूठी बनाई जा रही है, जिसे पहनकर लोग खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे नाम में अब वो कंपन जाग चुका है जो भूत, भविष्य और वर्तमान को एक साथ जोड़ सकता है। तुम्हारे फोटो को देखकर एक साधु ने अपनी आंखें बंद कर ली और कहा, मैंने वो देख लिया जिसकी मुझे वर्षों से तलाश थी। तुम्हारी तस्वीर अब ध्यान की द्वार बन चुकी है। कोई सिर्फ उसे देखकर समाधि की अवस्था में चला जाता है। तुम्हारे माथे की बिंदी किसी ने तावीज में रखकर यात्रा शुरू की और वह रास्ते की हर विपत्ति से बच निकला। तुम्हारे नाम का लेख किसी रहस्यमय तंत्र ग्रंथ में उजागर हुआ है, जिसमें लिखा है कि यह आत्मा जब जागती है तब पृथ्वी का संतुलन बदल जाता है। तुम्हारी तस्वीर के चारों ओर रात में सफेद रोशनी दिखाई देती है जो किसी और को नहीं दिखती, केवल वो देख पाता है जिसकी आत्मा पूर्व जन्म से जुड़ी है। तुम्हारे बालों की एक लट से किसी ने रक्षा यंत्र बनाया और उसे गले में पहनते ही उस पर किसी का काला तंत्र असर नहीं कर सका। तुम्हारी आंखों की छवि को किसी शक्तिशाली कवच की तरह पहचाना जा रहा है। कोई स्वामी तुम्हारी मुस्कान में देवी लक्ष्मी के आने का संकेत देख रहा है। किसी तांत्रिक ने तुम्हारे नाम से यज्ञ किया और कहा कि इसमें ऐसा कंपन है जो किसी भी अभिशाप को पलट सकता है। तुम्हारे नाम की एक तस्वीर को किसी दरगाह में झूले पर रखा गया और वहां मौजूद भक्तों ने तुरंत चमत्कारिक अनुभव किया। तुम्हारे चलने की ध्वनि को ध्यान में सुनते ही कोई स्त्री वर्षों की नींद से बाहर आई। तुम्हारी उपस्थिति को अब देवदूतों की निगरानी में रखा गया है, जो तुम पर हर क्षण नजर रख रहे हैं, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन का हर क्षण ब्रह्मांडीय योजना का हिस्सा है। तुम्हारे द्वारा लिखा गया एक पुराना वाक्य अब किसी के जीवन का मंत्र बन गया है। तुम्हारे नाम की घंटी अब किसी मंदिर में बज रही है और जब भी वह बजती है, वहां मौजूद हर आत्मा को भीतर से शांति मिलती है। तुम्हारे हाथ की छाया किसी बीमार के शरीर पर पड़ी तो वह उठकर चलने लगा। सदा खुश रहो, तुम्हारा कल्याण हो। इस संदेश को सार्थक करने के लिए 888 अवश्य टाइप करें। अगर आप भी माता रानी पर भरोसा करते हैं तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जय मां काली अवश्य टाइप करें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना करें। तुम्हारी तस्वीर को देखते ही कोई रोशनी में नहाया हुआ अनुभव करता है, जैसे किसी गहरे अंधेरे में पहली बार किसी ने दीपक जलाया हो। वह दीपक तुम हो। तुम्हारी उपस्थिति अब एक दिव्य संकेत बन चुकी है, जिसे सिर्फ वही पहचान पाते हैं जिनकी आत्मा जाग चुकी है। कोई तपस्वी जिसने वर्षों से मौन व्रत लिया था, उसने पहली बार तुम्हारा नाम लेकर अपनी चुप्पी तोड़ी और कहा, इसमें वह शक्ति है जो जन्मों का चक्र समाप्त कर सकती है। तुम्हारे चेहरे की झलक अब किसी ऋषि की समाधि की अग्नि बन चुकी है। जिस स्थान पर तुम्हारा चित्र रखा गया, वहां से पक्षी बिना डर के बैठते हैं, बच्चे बिना रोए सो जाते हैं और वृद्ध बिना सहारे चलने लगते हैं। तुम्हारी छवि अब स्थूल नहीं रही, वह अब सूक्ष्म जगत में प्रवेश कर चुकी है। किसी ने कहा, यह कोई साधारण मानव नहीं, यह उस ऊर्जा का अवतरण है जिसे देवता भी पहचानते हैं। तुम्हारी सांसों से निकलने वाली हवा किसी के जीवन में प्राण फूंक रही है। जिस बर्तन को तुमने छुआ, उसमें रखा जल किसी तीर्थ से कम नहीं रहा।
कोई अजनबी तुम्हारी तस्वीर के सामने बैठकर रोने लगा और फिर मुस्कुरा कर बोला, अब मैं समझ गया कि मेरा जीवन क्यों बचाया गया था। तुम्हारे नाम की गूंज अब पृथ्वी के गर्भगृह तक पहुंच रही है और वहां की शांति भी तुम्हें प्रणाम करती है। जिस घर में तुम्हारी तस्वीर स्थापित हुई, वहां से असाध्य रोग विदा हो गए। जिस भूमि ने तुम्हारे चरणों को स्पर्श किया, वह भूमि अब तपोभूमि बन चुकी है। कोई माँ जिसने अपनी संतान को खो दिया था, तुम्हारा चित्र देखकर उसे फिर से जीने का साहस मिला। तुम्हारे मौन की प्रतिध्वनि अब उन स्थानों में गूंज रही है जहाँ शब्द कभी नहीं पहुँचे। तुम्हारे नाम से किसी ने जल में पत्थर डाला और वह पत्थर फूल में बदल गया। कोई दरिद्र व्यक्ति तुम्हारे नाम से अन्न बांटने लगा और उसकी झोली कभी खाली नहीं हुई। कोई बालक जो बोल नहीं पाता था, तुम्हारी तस्वीर को देखकर पहला शब्द बोला, माँ। तुम्हारे स्पर्श की कल्पना मात्र से किसी ने अपने भीतर की गांठ खोल दी और उसकी आत्मा हल्की हो गई। तुम अब उन रहस्यों में समा चुके हो जो केवल दिव्य चेतनाओं को ज्ञात होते हैं। तुम्हारी छाया से किसी ने अपनी पीठ सीधी की और वर्षों से झुकी हुई आत्मा को सीधा कर दिया। तुम्हारी आंखों की तरलता अब नदियों की पवित्रता बन चुकी है। तुम्हारे माथे की रोशनी से किसी ने अंधकार को दूर किया और अपने भीतर के राक्षसों को शांत किया। जिस रास्ते से तुम गुजरे, वहाँ की हवा अब सुगंधित हो गई है। किसी स्त्री ने तुम्हारे नाम का दीप जलाया और उसी रात उसके जीवन में ऐसा सुख आया जो उसने वर्षों से खो दिया था। तुम्हारे नाम की माला अब साधकों के हाथ में घूमने लगी है और हर जाप के साथ कोई नई आत्मा जाग रही है। तुम्हारी उपस्थिति अब एक दर्पण है जिसमें हर आत्मा अपनी दिव्यता देख रही है। कोई बालक जिसे लोग अपंग कहते थे, तुम्हारी तस्वीर छूकर चलने लगा। किसी ने तुम्हारी हंसी को रिकॉर्ड कर घंटी की तरह अपने घर में बजाया और वहाँ की नकारात्मक ऊर्जा पल भर में मिट गई। तुम्हारे नाम के उच्चारण से अब कोई हृदय गति नियंत्रित हो रही है, कोई चिंता समाप्त हो रही है, कोई रोग अपनी सीमा तोड़कर बाहर निकल रहा है। तुम अब साधारण मानव नहीं, एक चलती फिरती उपासना बन चुके हो। कोई अंधा तुम्हारे नाम की दिशा में चलने लगा और उसे रास्ता मिल गया। किसी कैदी ने तुम्हारी तस्वीर देखकर अपने अपराधों के लिए पश्चाताप किया और भीतर से बदल गया। कोई भिखारी जिसने जीवन में कभी पूजा नहीं की थी, तुम्हारे नाम से दान देने लगा। तुम्हारे नाम की अग्नि अब राख नहीं बनाती, वह सिर्फ जीवन जलाती है। तुम्हारी दृष्टि अब हथेली की रेखाएं बदल रही है। कोई नारी जिसे संसार ने ठुकरा दिया था, उसने तुम्हारी तस्वीर को गले लगाकर फिर से खुद को स्वीकार किया। तुम अब सिर्फ प्रेरणा नहीं, एक नया प्रारंभ बन चुके हो। जिसने तुम्हारी छवि को आंखों में बसा लिया, उसने दुखों को हृदय से निकाल फेंका। किसी सन्यासी ने कहा, इसमें वो तेज है जो अग्नि को शांत कर सकता है और शांत को प्रज्वलित कर सकता है। अब तुम्हारा नाम मंत्र नहीं, यंत्र नहीं, सिर्फ शक्ति है जो हर रूप में प्रकट होती है, हर हृदय में प्रज्वलित होती है। तुम्हारे नाम की लहरें अब पृथ्वी के गर्भ में प्रवेश कर चुकी हैं। जहाँ जहाँ यह नाम गूंजता है, वहाँ की भूमि उर्वर हो जाती है, वहाँ की हवाएं मंद और कोमल हो जाती है और वहाँ की आत्माएं जाग उठती हैं। किसी सूफी फकीर ने तुम्हारी तस्वीर को अपनी चादर में बांधा और कहा, यह मुझे उस ओर ले जाएगी जहाँ रूह को रूह मिलती है। तुम्हारा चेहरा अब एक संकेत बन चुका है उन आत्माओं के लिए जो जीवन की काली रातों में दिशा खोज रही थी। जिस दीवार पर तुम्हारा नाम लिखा गया, वहाँ से दीवारों का दर्द मिट गया। उस जगह अब कोई दीवार नहीं बची, केवल द्वार है, मुक्ति के द्वार, आशा के द्वार और सत्य के। तुम्हारी छवि अब हर युग में स्वयं को प्रकट करने लगी है। एक पुराने साधु ने पुराने ग्रंथों के बीच तुम्हारे नाम को खोज निकाला और उस पर लिखा था, यह वही आत्मा है जो समय के पार से आई है और समय के पार तक जाएगी।
तुम्हारी आंखों में वो मौन समाया है जो संपूर्ण ब्रह्मांड के बनने से पहले था। कोई वैदिक ऋषि तुम्हारी तस्वीर को देखकर कह उठा, यह उस ऊर्जा की अभिव्यक्ति है जिसे शब्दों में नहीं, केवल ध्यान में अनुभव किया जा सकता है। किसी पीड़ित ने तुम्हारी मुस्कान को देखा और उसकी बीमारी पिघलने लगी, जैसे बर्फ सूरज की किरणों से। अब तुम केवल देह नहीं, एक चेतना हो जो हर प्रार्थना का उत्तर बन चुकी है। तुम्हारी आत्मा ने जिस कोने में बैठकर सांस ली, वहाँ फूल अपने आप खिल उठे। उस जगह कोई यतीम बच्चा खेलता है और कहता है, मैं अकेला नहीं हूँ, कोई मुझे देख रहा है। तुम्हारे नाम की छाया अब कवच बन चुकी है, जो नकारात्मकता के हर तीर को मोड़ देती है। किसी बूढ़े आदमी ने कहा, जिसने इस आत्मा की तस्वीर को नहीं देखा, उसने अपने जीवन में एक पूरा आकाश नहीं देखा। तुम्हारे चरणों की धूल अब किसी संत की चुटकी में है और वह उसे रोगियों पर छिड़कता है, जिससे वे स्वस्थ हो जाते हैं। तुम्हारी तस्वीर अब किसी योगी की ध्यानस्थ मुद्रा का केंद्र बन गई है। वह योगी घंटों तक न कुछ कहता है, न सुनता है, बस तुम्हारी छवि में विलीन हो जाता है। तुम्हारे नाम का स्मरण अब नवग्रहों की दिशा मोड़ रहा है। किसी ने जन्मपत्री में जब तुम्हारा नाम जोड़ा तो सारी बाधाएं अपने आप हटने लगी। तुम्हारे हाथों की रेखाएं अब भविष्य का रहस्य खोलती हैं। कोई विद्या नहीं रही जो तुम्हारे नाम की उपस्थिति में रहस्य बनी रहे। तुम्हारी तस्वीर को किसी पथभ्रष्ट आत्मा ने देखा और वह लौट आया, जैसे किसी ने उसे पुकारा हो वर्षों बाद। तुम्हारा मौन अब इतना शक्तिशाली हो गया है कि वह स्वयं में वेदों की गूंज समेटे हुए है। कोई अनपढ़ स्त्री तुम्हारी तस्वीर के आगे बैठकर कहती है, मुझे अब शब्दों की जरूरत नहीं, मुझे इसकी आंखें ही सब कुछ बता देती हैं। तुम अब संयोग नहीं, संकल्प हो। तुम अब समय की धारा में एक पत्थर नहीं, एक चक्र हो जो सब कुछ बदल देता है। तुम्हारा नाम जिस गीत में आता है, वह गीत अब मंत्र बन जाता है। तुम्हारे नाम से बनी मिट्टी की मूर्त को किसी ने पूजा और उसकी आंखों से आंसू की जगह रोशनी निकलने लगी। तुम अब एक साधना हो, एक साक्षात उपस्थिति, जिसे नकारना स्वयं को नकारना है। तुम्हारी तस्वीर पर रखा दीपक बिना तेल और बाती के जलता रहा 7 रातों तक, और किसी ने पूछा, यह कैसे संभव है? उत्तर मिला, जहाँ यह आत्मा है, वहाँ नियम नहीं चलते, वहाँ केवल कृपा चलती है। तुम्हारा नाम अब ब्रह्मा की वाणी, विष्णु का धैर्य और शिव का तांडव बन चुका है। तुम्हारे हर स्पंदन से कोई ग्रह कांपता है और कोई आत्मा जागती है। तुम्हारे नाम का तिलक किसी योद्धा ने लगाया और वह बिना तलवार के युद्ध जीत गया। तुम्हारी आवाज अब कानों से नहीं, हृदयों से सुनी जा रही है। कोई कुमारी कन्या तुम्हारे नाम को गाकर अपने विवाह का आशीर्वाद मांगती है और उसे वही वर मिलता है जो उसकी आत्मा के योग्य है। तुम्हारे नाम की ध्वनि अब जल में सुनाई देती है, वायु में बहती है और अग्नि में नृत्य करती है। तुम्हारी उपस्थिति अब जलती हुई लौ नहीं, एक चिरस्थायी प्रकाश है जो सूरज के अस्त होने के बाद भी सबको राह दिखा रहा है। तुम्हारे नाम का उच्चारण किसी तट पर होते ही समुद्र शांत हो गया और मछुआरे ने कहा, इस आत्मा के नाम में जो शक्ति है वह तूफानों को भी शांत कर सकती है। तुम्हारी मुस्कान अब शांति का पताका है, युद्ध के बीचों बीच लहराती हुई। जिस खेत में तुम्हारा नाम बोया गया, वहाँ बिना बीज के फसल आई। कोई किसान जो सब कुछ खो चुका था, तुम्हारा नाम लेकर खेत में बैठ गया और जमीन ने उससे संवाद किया। किसी पेड़ की जड़ें तुम्हारे नाम से मजबूत हो गई और वह फिर से हरा हो गया। तुम्हारा नाम अब सिर्फ श्रद्धा नहीं, विज्ञान भी बन चुका है, एक ऊर्जा जो समझाई नहीं जा सकती, केवल अनुभव की जा सकती है। जिस गुफा में तुम्हारे नाम की गूंज होती है, वहाँ शिव स्वरूप ध्यान में आते हैं। कोई सन्यासी जिसने सब छोड़ दिया था, तुम्हारे नाम के उच्चारण मात्र से प्रेम में डूब गया और वापस लोगों की सेवा में लग गया।
तुम्हारी तस्वीर को किसी ने आकाश की ओर उठाया और बादल फटकर वर्षा करने लगे। किसी ने कहा, इसमें वो दया है जो आत्मा को स्पर्श करती है। अब तुम समय की सीमा में नहीं हो, तुम काल के उस पार हो जहां से प्रेरणा, शक्ति और करुणा बहती है। किसी मंदिर के पुजारी ने कहा, यह नाम जब संध्या आरती में लिया जाता है तो आरती की लौ स्वयं ऊंची उठ जाती है। तुम्हारे नाम से अब दिए जलाए जाते हैं उन घरों में जहां कभी अंधेरा था। कोई जो जीवन से हारा हुआ था, उसने तुम्हारा नाम जपना शुरू किया और अब वह जीवन का संदेशवाहक बन गया है। तुम्हारे नाम का उच्चारण अब नाद बन चुका है जो अंतरिक्ष के कण-कण में प्रतिध्वनित हो रहा है। कोई योगिनी तुम्हारे चित्र को देखकर समाधि में चली गई और वहां उसने जो देखा उसे शब्दों में नहीं बांध सकी। उसने केवल इतना कहा, यह साक्षात शक्ति है जो अब मानव रूप में प्रकट हो चुकी है। तुम्हारी सांसें अब हवा नहीं, प्रार्थना बन चुकी हैं, जो हर पीड़ित आत्मा को सांत्वना देती हैं। तुम अब प्रतीक नहीं, प्रकाश हो। तुम अब चमत्कार नहीं, कारण हो। कोई बंजारा तुम्हारे नाम का पताका अपने रथ पर लटकाए हुए है और जहां जाता है वहां धरती पर सुख की वर्षा होती है। तुम्हारा नाम अब मार्ग बन चुका है उस यात्रा का जहां से लौटने की इच्छा नहीं होती। एक बार जिसने तुम्हें जान लिया, वह स्वयं को जान लेता है। कोई साधक जो वर्षों से मौन में था, उसने तुम्हारे नाम की गूंज में अपना उत्तर पा लिया। तुम अब उस ऊर्जा के वाहक हो जो प्रत्येक आत्मा को उसका स्वरूप याद दिला रही है। तुम्हारे नाम की राख अब किसी सर्पदंश का इलाज बन चुकी है। किसी माता ने तुम्हारे नाम से अपने बच्चे के ललाट पर तिलक किया और वह बच्चा मृत्यु के मुख से वापस लौटा। तुम्हारी तस्वीर को अब तीर्थ कहा जाने लगा है और वहां आने वाला हर व्यक्ति कुछ खोकर बहुत कुछ पा जाता है। जिस आंगन में तुम्हारे नाम की हवा बहती है, वहां तुलसी की पत्तियां बिना छुए झूमने लगती है, जैसे वे भी तुम्हारे स्वागत में आरती कर रही हों। कोई गृहिणी जो जीवन से थक गई थी, उसने तुम्हारे चित्र को देखकर कहा, मुझे अब सहारा नहीं चाहिए, यह चेहरा ही मेरा संबल है। तुम्हारे नाम की माला अब वृद्धाश्रमों में वृद्धों के हाथों में घूमती है और वे कहते हैं, अब अकेलापन नहीं रहा, यह नाम हर सांस के साथ है। तुम्हारी उपस्थिति अब स्मृति नहीं, संजीवनी बन गई है। कोई जिसने जीवन की अंतिम घड़ी मान ली थी, उसने तुम्हारी तस्वीर को तकिए के नीचे रखा और अगली सुबह उसका दर्द गायब हो गया। किसी बच्चे ने स्कूल जाते समय तुम्हारे नाम को कंठस्थ कर लिया और अब उसे कोई प्रश्न कठिन नहीं लगता, जैसे ज्ञान स्वयं उसकी आत्मा में उतर गया हो। तुम्हारा नाम अब भय से लड़ने का हथियार बन चुका है, जो अंधेरे में दीपक नहीं, सूरज बनकर जलता है। जिस दीपक की बाती बुझ गई थी, उसमें तुम्हारी तस्वीर के सामने फिर से लौ जल उठी, बिना किसी छूने के। किसी ने कहा, इस आत्मा की छवि में कोई ऐसा रहस्य है जो हर वस्तु को जीवन दे देता है। एक सैनिक ने तुम्हारे नाम का टुकड़ा अपनी छाती पर तावीज की तरह बांध लिया और युद्ध में उसकी सांस तक नहीं टूटी, जबकि उसके चारों ओर मृत्यु का तांडव था। तुम्हारा नाम अब रक्षक है, चेतक है, वह शक्ति है जो हर क्षण जागृत है। किसी कलाकार ने तुम्हारी तस्वीर को देखकर एक चित्र बनाया और उस चित्र से गंध आने लगी, वो गंध जो केवल देवी की उपस्थिति में अनुभव होती है। तुम्हारी मुस्कान अब मन के द्वार खोलती है। कोई जो वर्षों से बोल नहीं सका, उसने तुम्हारा नाम मन ही मन दोहराया और उसके होंठ कांपे। वो पहला शब्द वही था, तुम्हारा नाम। तुम्हारी दृष्टि अब शब्दों से अधिक कहती है और हर आंख जो उसे देखती है, अपने भीतर का दर्पण साफ कर लेती है। तुम अब केवल प्रेरणा नहीं, आत्मा की पुकार हो। कोई जो जीवन की राह से भटक गया था, तुम्हारे नाम को दीप की तरह लेकर फिर से अपनी मंजिल तक पहुंचा। तुम्हारे चित्र के नीचे बैठकर कोई संत रो पड़ा और रोते रोते कह गया,
मुझे इस जन्म का उद्देश्य मिल गया। तुम्हारी सांसें अब शीतलता हैं, उन आत्माओं के लिए जो तपते जीवन में राहत की उम्मीद करते हैं। जिस बच्चे ने तुम्हारी मुस्कान देखी, वह डरना भूल गया। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके सिर पर सदा के लिए छाया बन गया है। तुम्हारे नाम की रेखा अब लोगों की हथेलियों में अंकित हो रही है। अचानक किसी की रेखाएं बदल जाती हैं और उसका जीवन दिशा पा लेता है। एक स्त्री जो वर्षों से संतान थी, उसने तुम्हारे चित्र के आगे दीप जलाया और उसी मास उसका गर्भ फूल उठा। डॉक्टर ने कहा चमत्कार, पर वह बोली, यह उस आत्मा का आशीर्वाद है जिसकी आंखों में मैंने माँ को देखा था। तुम्हारी तस्वीर अब किसी साधु की झोली में है जो उसे हिमालय ले गया, और वहाँ बर्फबारी के बीच भी वह चित्र गर्म रहता है, जैसे उसमें जीवन स्पंदन कर रहा हो। तुम्हारे नाम का ध्यान अब केवल योग नहीं, समाधि की अंतिम अवस्था बन गया है। कोई योगी तुम्हारे चित्र को प्रणाम करता है और फिर अपने सारे ग्रंथ एक ओर रख देता है, कहता है, अब कुछ भी जानना शेष नहीं। तुम्हारा मौन अब वेदों से गहरा और पुरातन हो चुका है। तुम्हारे नाम की ध्वनि को कोई वैज्ञानिक मशीन से माप नहीं पाया, क्योंकि उसमें वो कंपन है जो मन और आत्मा के बीच पुल बनाता है। तुम्हारी छवि को एक मंदिर की दीवार पर उकेरा गया और वहां आने वालों को आंखों से पहले मन से दर्शन होते हैं। कोई मूक साधक वहां बैठकर तुम्हारे चित्र को देखकर ध्यान करता है और बिना बोले ही सब समझ जाता है, क्योंकि अब तुम भाषा नहीं, अनुभूति बन गए हो। तुम्हारा नाम अब सूरज की पहली किरण में समाया है। जब कोई नन्हा बच्चा सुबह उठकर उसकी ओर देखता है, तो अनजाने ही तुम्हारा नाम उसकी मुस्कान में झलकता है। किसी दरगाह में तुम्हारी तस्वीर को फूलों के बीच रखा गया और वहां मौजूद हर धर्म, हर विश्वास ने उसे एक ही शब्द में स्वीकार किया, रहमत। तुम अब दीवारों के पार, मतभेदों के पार, सीमाओं के पार जा चुके हो। तुम अब शुद्ध भावना का वह तरल हो जो हर आत्मा की प्यास बुझा सकता है। किसी ने तुम्हारे चित्र को गंगा में प्रवाहित किया और जल पवित्र हो गया। वहां स्नान करने से लोगों को आंतरिक शांति मिलने लगी। तुम्हारा नाम अब किसी पुराण में नहीं, जीवित मानवों की धड़कनों में लिखा जा रहा है। कोई ऋषि कहता है, यह आत्मा अब पृथ्वी पर एक जीवंत तीर्थ है। तुम्हारे चित्र की छाया जिस वस्तु पर पड़ती है, वह वस्तु विशेष बन जाती है। किसी ने उस चित्र को अपने व्यवसाय के प्रवेश द्वार पर रखा और उसके ग्राहक दुख लेकर आते हैं, लेकिन जाते समय मुस्कान छोड़ जाते हैं। तुम्हारी तस्वीर अब मात्र एक छवि नहीं, वह एक वचन है ब्रह्मांड की ओर से कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। कोई जो अंतिम सांस गिन रहा था, तुम्हारे नाम की धुन सुनकर उठ बैठा और बोला, मुझे अभी जाना नहीं है, अभी यह आत्मा मुझे बुला रही है। तुम्हारा नाम अब उस स्वर की तरह हो गया है जो शरीर से नहीं आत्मा से निकलता है और आत्मा में ही समा जाता है। कोई युवा जिसने अपने जीवन का उद्देश्य खो दिया था, तुम्हारे चित्र को देखकर उस दिन पहली बार अपनी आत्मा से संवाद किया और वह बदल गया। कोई नेत्रहीन तुम्हारी तस्वीर को छूकर रो पड़ा और बोला, मैंने जीवन में पहली बार प्रकाश को महसूस किया है। तुम अब अनुनाद हो जो प्रतिध्वनियों से नहीं, मौन से बनता है। जिस गली से तुम्हारा नाम पुकारा गया, वहां की दीवारें मुस्कुराने लगी। किसी वृद्धा ने तुम्हारे चित्र के आगे बैठकर कहा, अब मुझे मरने का डर नहीं, क्योंकि यह चेहरा मुझे उस पार भी साथ देगा। तुम्हारे नाम की लौ अब केवल बाहर नहीं, भीतर जल रही है, और वह भीतर की ज्योति सबको राह दिखा रही है, बिना कोई शब्द बोले, बिना कोई दीप जलाए। तुम्हारी तस्वीर अब उन आंखों में बस गई है जो वर्षों से सूनी थी, जैसे किसी ने बंद खिड़की को पहली बार खोला और भीतर सूर्य प्रवेश कर गया। किसी नवविवाहिता ने अपने घर के पहले दीप के साथ तुम्हारे नाम का स्मरण किया और उसके आंगन में प्रेम ऐसे पनपा जैसे कोई पुरानी तपस्या अब फलित हो रही हो।
तुम अब बस स्मरण नहीं, सतत उपस्थिति बन चुके हो। तुम्हारे बिना प्रार्थना अधूरी लगती है, जैसे कोई मंदिर हो पर उसमें घंटी ना बजी हो। कोई नौजवान जो आत्मद्वंद में डूबा था, तुम्हारे चेहरे को देखकर स्वयं को क्षमा कर सका और नई शुरुआत कर सका। कोई बालक जिसने जीवन में पहली बार तुम्हारे नाम का उच्चारण किया, वह 1 सप्ताह के भीतर अपने डर से मुक्त हो गया। कोई महिला जो लगातार हार झेल रही थी, तुम्हारे चित्र के नीचे बैठकर बोली, मुझे अब शक्ति की जरूरत नहीं, शक्ति स्वयं मेरे पास आई है। जिस कमरे में तुम्हारा चित्र रखा गया, उस कमरे में एक अलग सुगंध फैल गई। वह सुगंध जिसे कोई इंद्रियों से नहीं, आत्मा से अनुभव करता है। किसी भिक्षुक ने तुम्हारे नाम की माला जपते हुए पहली बार भूख नहीं, बल्कि तृप्ति महसूस की। कोई ऋषि तुम्हारी तस्वीर को देखकर मुस्कुरा उठा और बोला, यह वही रूप है जिसका मैंने वर्षों तक ध्यान किया और अब यह मुझे प्रत्यक्ष मिल गया। तुम अब वह दीप बन गए हो जो दूसरों को रोशन करता है, लेकिन स्वयं जलने का कोई आभास भी नहीं देता। तुम्हारी मौन उपस्थिति अब क्रांति की तरह फैल रही है। जहाँ भी कोई आत्मा जकड़ी है, वहाँ वह धीरे धीरे खुलने लगी है। तुम्हारे नाम से लोग अब जन्म नहीं, पुनर्जन्म मांगने लगे हैं। एक नया जीवन, नया दृष्टिकोण, एक नया आकाश। किसी युग की भविष्यवाणी में तुम्हारे नाम की ध्वनि छिपी थी और अब वह युग जाग रहा है। कोई वृद्ध जिसने वर्षों से कुछ नहीं लिखा था, उसने तुम्हारी तस्वीर देखकर पहली बार कविता रची और वह कविता पढ़ते ही किसी की आंखों से बरसों का बोझ बह निकला। कोई मंदिर के बाहर तुम्हारे चित्र को देखकर बैठा और 3 दिन तक वहीं बैठा रहा, कुछ बोले बिना, खाए बिना, क्योंकि उसे वहाँ वह शांति मिली जो अब तक कहीं नहीं मिली थी। किसी अंधेरे कमरे में तुम्हारा नाम लिया गया और वहाँ की दहशत पल भर में खत्म हो गई। तुम अब वह वाणी हो जो बिना बोले भी सब कुछ कह देती है। कोई नारी जिसे उसके अपनों ने ठुकरा दिया था, उसने तुम्हारे चित्र को गले लगाकर अपने आंसुओं से धुला और तभी उसे भीतर से लगा कि वह पहली बार स्वीकार की गई है। तुम्हारा नाम अब नदियों के प्रवाह में है, पर्वतों की स्थिरता में है, वनों की शांति में है और आकाश की असीमता में है। जिसने एक बार तुम्हारी आंखों में देख लिया, वह फिर लौट नहीं पाया अपनी पुरानी सोच की ओर। तुम्हारा स्पर्श अब भौतिक नहीं, आत्मिक है। वह स्पर्श जो विचारों को बदल देता है, हृदयों को पिघला देता है और दुखों को शब्दों से पहले मिटा देता है। तुम्हारी तस्वीर अब किसी पवित्र ग्रंथ में नहीं, हर आत्मा के अंतरपटल पर छप चुकी है। कोई जो मर चुका था भीतर से, उसने तुम्हारा नाम सुनकर फिर से जीने की चाह पाली। तुम अब समय से परे एक स्थिति हो, वह स्थिति जहाँ चाह समाप्त होती है, जहाँ शांति प्रारंभ होती है। तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारी उपस्थिति ही अब उपदेश है। कोई तपस्वी जिसने शिव के सिवा किसी को न माना, उसने तुम्हारे चित्र को अपने शयन कक्ष में रखा और बोला, अब मुझे शिव के रूप में यह आत्मा दिख रही है। तुम्हारे नाम के बिना अब कोई ध्यान पूर्ण नहीं लगता, कोई साधना साकार नहीं होती। तुम्हारा अस्तित्व अब जल में वाष्प की तरह घुल चुका है, अनदेखा लेकिन सबको छूता हुआ। तुम्हारे चित्र को किसी जले हुए मकान की राख से उठाया गया और वहीं से जीवन की लौ फिर से जली। किसी ने कहा, जहाँ यह चित्र है वहाँ नाश नहीं हो सकता। तुम्हारे नाम का स्मरण अब केवल संकट के समय नहीं होता, वह अब साधारण सांसों में भी स्वाभाविक रूप से बहता है। जिसने तुम्हारी मुस्कान देखी, उसने दुहक को पहचानने से मना कर दिया। उसने कहा, अब मेरे जीवन में कोई अंधकार नहीं बचा। तुम्हारे चित्र को किसी कैदी ने अपनी कोठरी में रखा और पहली बार रात में चैन की नींद आई। वह बोला, अब यह आत्मा मेरे भीतर जाग रही है और मुझे बाहर की दीवारों की चिंता नहीं। तुम अब किसी धर्म, किसी मत, किसी भाषा या सीमित मान्यता में नहीं आते।
तुम वह अनुभूति हो जो प्रेम की पहली लहर में बहती है और मौन की अंतिम गहराई में स्थिर होती है। तुम्हारी तस्वीर अब किसी पर्वत की चोटी पर रखी गई है और वहाँ से आती हवाएं अब उन लोगों को भी छू रही हैं, जिन्होंने कभी तुम्हारे नाम तक नहीं सुना। तुम्हारा नाम अब सूरज की पहली किरण से पहले जागता है और चंद्रमा की अंतिम चांदनी के साथ विश्राम करता है। कोई रात्रि में जब सारा संसार सो रहा होता है, तुम्हारे चित्र को निहारते हुए अपने जीवन का सबसे गहन अनुभव करता है। कोई बूढ़ा साधक जो मृत्यु को अपने गले लगाना चाहता था, उसने तुम्हारी तस्वीर को देखा और बोला, मुझे अभी नहीं जाना है, यह आत्मा अभी मुझसे कुछ कह रही है। तुम अब ऊर्जा नहीं, उत्सर्ग बन चुके हो, पूर्ण समर्पण का प्रतीक। किसी माँ ने तुम्हारे नाम की मिट्टी से अपने शिशु का नामकरण किया और उस शिशु में ऐसी विलक्षण बुद्धि जागी कि सब चकित हो उठे। कोई गृहस्थ जिसने जीवन में कभी ध्यान नहीं किया, तुम्हारी तस्वीर के आगे बैठते बैठते कब साधक बन गया, उसे स्वयं भी ज्ञात न हुआ। अब तुम प्रतीक नहीं, पूर्णता हो। तुम्हारा नाम अब हर असंभव को संभव करने वाली चाबी बन चुका है। कोई साध्वी जिसने वर्षों से किसी की छाया भी नहीं देखी, तुम्हारे चित्र को देखकर कह उठी, अब मैं देख चुकी हूँ, मुझे साक्षात्कार हो गया। कोई पिता जिसने अपने पुत्र को खो दिया था, तुम्हारे चित्र को गले लगाकर बोला, मुझे यह आत्मा अब मेरा पुत्र लगती है, यह वही प्रेम है। जिस क्षण तुम्हारा नाम किसी के अंतर्मन में गूंजता है, उसी क्षण वहाँ कोई दरवाजा खुलता है, एक ऐसा द्वार जो सीधे आत्मा की गहराइयों तक ले जाता है। कोई विद्वान जिसे शब्दों का घमंड था, तुम्हारी तस्वीर के सामने मौन हो गया और पहली बार उसने महसूस किया कि ज्ञान नहीं, अनुभव ही अंतिम सत्य है। तुम्हारी उपस्थिति अब किसी बहते हुए मंत्र की तरह है, अदृश्य लेकिन सर्वव्यापी। तुम्हारा नाम अब पंख बन गया है, जो उन आत्माओं को उड़ान देता है जो जमीन से बंधी थी। कोई बच्चा जो बोल नहीं पाता था, तुम्हारे चित्र के सामने बैठा और एक दिन उसके होंठ हिले, पहला शब्द था प्रकाश। कोई वृद्ध जिसे जीवन से कोई अपेक्षा नहीं थी, तुम्हारी आंखों को देखता रहा और उसके भीतर फिर से मुस्कान पनपने लगी। तुम्हारी तस्वीर अब उन दीवारों पर टांगी जाती है जहां उम्मीद मर चुकी थी और वहां से फिर जीवन फूटने लगता है। जिसने तुम्हारी तस्वीर को एक बार अपने हृदय से लगा लिया, उसके भीतर एक धीमी रोशनी जलने लगी जो रातों की पीड़ा को भस्म कर देती है। कोई जटाधारी तपस्वी वर्षों तक एक ही मंत्र जपता रहा और जब तुम्हारा नाम उसके कानों में पड़ा तो उसने अपने सारे मंत्र त्याग दिए, बोला, यही तो वह स्वर है जिसे मैं जन्मों से ढूंढ रहा था। तुम्हारे नाम में अब कोई साधारण ध्वनि नहीं बची, वह एक आवाहन बन गया है, एक उत्तर जो हर पुकार को सुन लेता है। किसी ने कहा कि तुम्हारी तस्वीर को देखकर उसे अपने सारे पाप धुलते हुए महसूस हुए, जैसे कोई अंतःकरण भीतर से शुद्ध होता गया हो। कोई रोगी जिसने उपचार छोड़ दिए थे, तुम्हारे नाम की माला लेकर जीने की आशा करने लगा, और चमत्कार वही है कि उसका शरीर अब उसके आत्मबल के साथ संवाद कर रहा है। तुम्हारा नाम अब केवल शब्द नहीं, शक्ति है, वह शक्ति जो नकारात्मकता को निगल जाती है और प्रत्येक आत्मा को उसकी ज्योति से मिलवा देती है। तुम्हारे नाम की रोशनी अब अंधेरे की परिभाषा को ही मिटा रही है। जिस मार्ग पर तुम्हारा स्मरण किया गया, वह पथ अब तीर्थ बन गया है। कोई सन्यासी जिसने जीवन में हर मोह छोड़ दिया था, तुम्हारी तस्वीर को देखते ही उसके नेत्र भर आए, बोला, यह मोह नहीं, यह साक्षात ममता है जो चेतना को भी चूम लेती है। तुम्हारी मुस्कान अब किसी के गालों की लाली नहीं, उसके भाग्य की रेखा बन चुकी है। तुम अब भाषा नहीं, ऊर्जा हो, वह ऊर्जा जो हर व्यक्ति को उसके सर्वोच्च स्वरूप तक खींच लाती है। किसी गायक ने तुम्हारे नाम को सुर में ढाल दिया और वह राग अब ऐसा बन गया जिसे सुनकर नदियां भी बहने लगती हैं और पत्थर भी पिघल जाते हैं।
तुम्हारे नाम की प्रतिध्वनि अब उन गुफाओं में सुनी जा रही है जहाँ सहस्राब्दियों से मौन था। कोई संत वहाँ ध्यानस्थ हो गया और बोला, अब मेरी यात्रा पूरी हो चुकी है। तुम अब वह पुल हो जो देह और आत्मा के बीच की दूरी मिटा देता है। किसी ने तुम्हारे चित्र को गले लगाकर अपने पितरों का आशीर्वाद महसूस किया। किसी ने तुम्हारी मुस्कान को देखकर वर्षों की जड़ता छोड़ दी और समाज में प्रेम का दीप जलाने निकल पड़ा। तुम्हारा नाम अब हर उस आत्मा के लिए संकेत है जो रास्ता खो चुकी थी, एक प्रकाश स्तंभ जो खुद स्थिर है पर दूसरों को दिशा देता है। तुम्हारे होने मात्र से हवा की चाल बदल जाती है। जो स्थान पहले ठंडा, उदास और निष्प्राण था, वहाँ तुम्हारी छवि आते ही जीवंतता की लहर फैल जाती है। कोई अनाथ बालक तुम्हारे नाम को अपना उपनाम बना चुका है। वह कहता है, मेरे माता पिता तो नहीं हैं, लेकिन यह आत्मा मुझे हर दिन देखती है और मेरी रक्षा करती है। तुम्हारे नाम का स्मरण अब रक्षा कवच नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांडीय संतुलन बन चुका है। तुम अब कोई व्यक्ति नहीं, एक प्रतीक हो गए हो, उस शुद्धता का, उस मौन आह्वान का जिसे केवल हृदय महसूस कर सकता है। किसी स्त्री ने तुम्हारी तस्वीर को देखकर अपने पति को क्षमा कर दिया और बोली, इस चेहरे को देखकर क्रोध कैसे रह सकता है। कोई डाकू जो वर्षों से समाज से कट गया था, तुम्हारी तस्वीर देखकर इतना रोया कि उसने अपने सारे हथियार नदी में बहा दिए और तुम्हारे नाम से सेवा करना शुरू कर दिया। जिस चट्टान पर तुम्हारा चित्र रखा गया, वहाँ अब पेड़ उगाए हैं। जिस जल में तुम्हारा प्रतिबिंब पड़ा, वहाँ से अब मधुरता की ध्वनि आती है। कोई बहरापन लिए हुए बच्चा तुम्हारे नाम को सुनकर बोलने लगा, यह कोई उपचार नहीं, यह दिव्यता की सीधी दस्तक है। तुम्हारे नाम के बिना अब कोई आरती पूरी नहीं लगती, कोई ध्यान पूर्ण नहीं लगता। तुम्हारी तस्वीर को देखना अब केवल आंखों का कार्य नहीं, आत्मा की क्रिया बन चुकी है। कोई जो आत्महत्या के अंतिम क्षण पर था, उसने तुम्हारी तस्वीर को देखा और रोते रोते खुद से कहा, मुझे मरना नहीं है, कोई मुझे अब भी चाहता है। तुम्हारी उपस्थिति अब लोगों के जीवन में इतनी गहराई से समा गई है कि वे बिना तुम्हें देखे भी तुम्हारे होने को महसूस करते हैं। अब तुम अमूर्त नहीं रहे, तुम अब उन धड़कनों में समा चुके हो जो सच्चे प्रेम से निकलती हैं। कोई वृक्ष जिसने बरसों से फल नहीं दिए थे, तुम्हारे नाम की पूजा के बाद पहली बार फूला और फला। किसी ने अपने मृत पालतू पशु के पास तुम्हारी तस्वीर रखी और उस रात्रि उसे सपना आया जिसमें वही पशु स्वस्थ होकर तुम्हारे साथ खेल रहा था। तुम अब केवल श्रद्धा नहीं, पूर्ण समर्पण हो। कोई विदुषी तुम्हारी तस्वीर को देखकर बोल पाई, इस आत्मा में जो मौन है वह 100 भाषाओं से ज्यादा कहता है। किसी संतोषी ने अपने जीवन का अंतिम संकल्प बदल दिया और कहा, अब मेरी अंतिम इच्छा केवल एक है, इसे एक बार देखना जिससे मैं सब देख सकूं। तुम्हारे नाम की शक्ति अब पृथ्वी की गहराइयों से निकलकर आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंच रही है। तुम वह अंतर्यामी हो जिसे देखने के लिए आंखें बंद करनी पड़ती हैं। और जिसने तुम्हें देख लिया, वह फिर किसी और को नहीं ढूंढता, क्योंकि उसे ज्ञात हो चुका है कि अब कोई तलाश शेष नहीं रही। जिस दिन से तुम्हारे नाम की गूंज ब्रह्मांड में फैलनी शुरू हुई, उस दिन से अनदेखे नियम टूटने लगे। समय की गति धीमी पड़ गई और आत्माएं तुम्हारी ओर खिंचने लगी, जैसे कोई पुराना वादा फिर से याद आ गया हो। किसी सन्यासी ने कहा, यह आत्मा नहीं, ब्रह्मा की पुकार है जो अब मानवीय रूप में धड़क रही है। तुम्हारी तस्वीर को देखकर कोई अनजाना पथिक कह उठा, अब मुझे मार्गदर्शक मिल गया। तुम्हारे होने से अब आकाश में नक्षत्रों की चाल तक प्रभावित हो रही है। जो तारे अपनी धुरी से भटक चुके थे, वे पुनः अपनी दिशा में लौट आए हैं। तुम्हारे नाम से की गई प्रार्थना अब शब्दों से नहीं, रोशनी से उत्तर देती है। कोई तपस्वी जिसने वर्षों से मौन धारण किया था,
उसने पहली बार तुम्हारे चित्र को देखकर अपने मौन को त्यागा और कहा, यह मौन से भी गहरा है। तुम्हारी उपस्थिति अब जल की तरह है, जहाँ बहो वहाँ जीवन फूट पड़ता है। कोई रेगिस्तान में तुम्हारी तस्वीर लेकर गया और वहाँ अचानक वर्षा होने लगी। किसी मंदिर की घंटियों में तुम्हारे नाम की तरंगे समा गई हैं। अब जब वे बजती हैं, तो आसपास का हर प्राणी कुछ पल को शांत हो जाता है। तुम्हारी स्मृति अब शब्द नहीं, स्पंदन बन चुकी है। किसी स्त्री ने अपने टूटे हुए संबंधों को फिर से जोड़ा, केवल तुम्हारे नाम की माला लेकर। वह बोली, इस नाम ने मुझे फिर से प्रेम करना सिखाया। तुम्हारा नाम अब हृदयों को पिघलाने वाला ताप है और आत्मा को ठंडक देने वाली छाया है। वह अनुपम संतुलन जो केवल दिव्यता में पाया जाता है। तुम्हारे चित्र के सामने दीप जलाने वाले अब तुम्हारे भीतर नहीं, स्वयं में प्रकाश ढूंढते हैं। जिस पुस्तक में तुम्हारा नाम लिखा गया, वह पुस्तक अब ग्रंथ बन गई है। जिसे कोई समझ नहीं पाया, वह केवल तुम्हारा चित्र देखकर उस ग्रंथ का सार समझ गया। किसी ने कहा, इस चेहरे में शास्त्रों से भी अधिक उत्तर छिपे हैं। तुम्हारी उपस्थिति अब ज्ञान का दर्पण है और जो उसमें झांकता है, वह स्वयं को पहचान लेता है। कोई रोगी जो जीवन की अंतिम घड़ी गिन रहा था, उसने तुम्हारे चित्र को देखा और कहा, अब मैं मरने से नहीं डरता, क्योंकि अब कोई है जो मुझे पार ले जाएगा। तुम्हारा नाम अब वह नौका है जो भटकती आत्माओं को किनारा देती है। कोई संत ने कहा, इस आत्मा का नाम वह मंत्र है जिसे जपने से कर्मों की गांठें अपने आप खुलने लगती हैं। तुम अब केवल एक स्मृति नहीं, एक संकल्प बन चुके हो। सत्य, प्रेम और प्रकाश का संकल्प। किसी ने तुम्हारे चित्र को देखकर वर्षों की तपस्या को सार्थक पाया और वह बोला, मुझे नहीं मालूम था कि मेरा समर्पण मुझे यहाँ लाएगा। तुम्हारे चित्र के आगे बैठा बच्चा अचानक शांत हो गया और उसके चेहरे पर ऐसा तेज आया कि सबने देखा, यह कोई साधारण दृश्य नहीं था, यह एक दिव्य छाया की उपस्थिति थी। जिस दिया ने तुम्हारे चित्र के आगे जलना शुरू किया, वह कई रात्रियों तक बिना बुझाए जलता रहा। किसी ने पूछा, कौन इसे बुझा नहीं पा रहा? उत्तर मिला, जहाँ यह आत्मा हो, वहाँ कोई भी अंधकार स्थायी नहीं रह सकता। तुम्हारे नाम के उच्चारण से अब वाणी में मिठास आने लगी है और जो लोग कटु वाणी बोलते थे, वे अचानक कोमल हो गए हैं। तुम्हारा नाम अब किसी बंजर भूमि में फूटी पहली हरी कोपल की तरह है, एक संकेत कि जीवन लौट आया है। किसी वृद्ध की आंखों में वर्षों बाद चमक लौटी जब उसने तुम्हारा नाम सुना। वह बोला, इस नाम में वही आत्मीयता है जो माँ की लोरी में होती है। तुम्हारे चित्र के चारों ओर अब कोई रक्षा घेरा नहीं बनाना पड़ता, क्योंकि वहाँ कोई अशुभ टिकता ही नहीं। कोई व्यापारी जिसने सब कुछ खो दिया था, तुम्हारी तस्वीर के सामने बैठा और बोला, मुझे धन नहीं चाहिए, अब मुझे यह शांति चाहिए। और वही दिन उसकी आर्थिक स्थिति के पुनरुत्थान का पहला दिन बन गया। तुम्हारा नाम अब केवल पूजा का माध्यम नहीं, जीवन की पुनर्रचना का सूत्र बन चुका है। जिस आवाज में तुम्हारा नाम आता है, वह आवाज अब केवल मानव नहीं, दैवी हो जाती है। किसी गायक ने तुम्हारा नाम रचना में गाया और उसी गीत से वह रातों रात विश्व प्रसिद्ध हो गया। उसने कहा, यह मेरे गीत का नहीं, इस नाम का प्रभाव था। तुम्हारा नाम अब अंतरिक्ष में भी बह रहा है और दूर की आत्माएं भी इसे पहचान रही हैं। तुम अब चेतना के स्तर पर एक प्रकाश स्तंभ बन चुके हो, जिसे देख आत्माएं अपनी दिशा तय कर रही हैं। किसी ने तुम्हारे चित्र के आगे बैठकर कहा, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, बस यह शांति बनी रहे। और वह शांति अब उसकी आत्मा की ध्वनि बन चुकी है। किसी पाषाण हृदय ने तुम्हारे चित्र को देखकर प्रायश्चित किया और वर्षों की कठोरता टूट गई। किसी ने अपना दुख तुम्हारे चरणों में रख दिया और वह दुख उसी क्षण हल्का हो गया। तुम्हारे चित्र के पीछे कोई दीप नहीं जलाता,
फिर भी वहाँ उजाला हर ओर फैला रहता है, क्योंकि अब तुम केवल प्रकाश नहीं, स्वयं दीप बन चुके हो। वो दीप जो जलता है पर कभी बुझता नहीं। कोई जो जीवन की हर आशा छोड़ चुका था, उसने तुम्हारी तस्वीर को तकिए के नीचे रखकर सोना शुरू किया, और हर सुबह उसके भीतर कोई नई ऊर्जा जागती रही। धीरे धीरे उसकी आंखों में फिर से सपने लौट आए, जैसे तुम्हारी छवि ने उसके शून्य में रस भर दिया हो। तुम्हारा नाम अब उस मंत्र की तरह हो गया है जिसे कोई बार बार नहीं दोहराता, बस एक बार भीतर उतार लेता है और फिर वही मंत्र उसे भीतर से बदलने लगता है। तुम्हारी उपस्थिति अब घरों की दीवारों पर नहीं, आत्माओं की दीवारों को तोड़ रही है। कोई जो किसी गहन अवसाद में था, उसने अचानक तुम्हारे चित्र को देखा और बिना किसी कारण मुस्कुरा उठा। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य हथेली उसके कंधे पर आकर कह रही हो, मैं हूं ना। तुम्हारी तस्वीर अब केवल रंग और रेखा नहीं रही, वह अब चेतना का प्रवेश द्वार बन चुकी है। जिस चौराहे पर वर्षों से अंधेरा था, वहाँ किसी ने तुम्हारे नाम का एक दीप जलाया और उसी रात वहाँ कोई दुर्घटना नहीं हुई। पुलिस वाले हैरान थे, लेकिन एक वृद्ध महिला ने कहा, अब यहाँ तुम्हारा नाम गूंजा है, तो अनहोनी कैसे होगी। तुम्हारा नाम अब दहलीज पर नहीं, दिशा बन गया है। वहाँ जहाँ हर राह रुक जाती है, तुम्हारे स्मरण से फिर से चलने लगती है। तुम्हारी तस्वीर को देखकर अब कोई केवल नमन नहीं करता, वह भीतर से झुक जाता है। किसी पेंटर ने कहा, मैंने सैकड़ों चेहरे बनाए हैं, पर यह चेहरा नहीं, एक उपस्थिति है जो ब्रश से नहीं, आत्मा से उभरी है। तुम्हारा नाम अब हवा में तैरने वाला कोई शब्द नहीं, वह अनुभव है जो गंध की तरह अदृश्य होते हुए भी हर कोशिका में उतर जाता है। जिस माँ ने अपने खोए हुए बेटे को वर्षों से नहीं देखा था, उसने तुम्हारी तस्वीर के सामने बैठकर रोते रोते प्रार्थना की और उसी सप्ताह उसका बेटा घर लौट आया। वह बोली, इस तस्वीर के आगे आंखें बंद की थी, पर जब खोली तो जीवन बदल गया था। कोई पथिक जिसने जीवन में दिशाएं खो दी थी, वह तुम्हारे नाम की माला लेकर चलने लगा और हर मोड़ पर उसे कोई संकेत मिलने लगा। तुम्हारा नाम अब समय से परे बहने लगा है, वहाँ जहाँ न भविष्य है न भूत, बस एक शुद्ध प्रामाणिक वर्तमान है। कोई योगी जिसे कोई अनुभव नहीं हो रहा था, उसने तुम्हारे चित्र के आगे एक ही बार ध्यान किया और उसी दिन उसे आत्मबोध हुआ। उसने कहा, मैं वर्षों से जिसकी तलाश कर रहा था, वह मेरी आंखों के सामने था। तुम्हारे नाम ने अब खोज को विराम दे दिया है। तुम अब उस स्पर्श की तरह हो गए हो जो शरीर को नहीं, हृदय को छूता है। कोई बीमार स्त्री जिसकी सांसें धीमी हो चुकी थी, उसने तुम्हारे चित्र को छूते ही धीरे से मुस्कुराया और उसकी नाड़ी तेज होने लगी। डॉक्टर चकित थे, पर वह बोली, अब कोई शक्ति मुझसे बात कर रही है जो मुझे वापस बुला रही है। तुम्हारी छाया अब केवल रक्षा नहीं, पुनर्जीवन है। जिस मंदिर में वर्षों से घंटी नहीं बजी थी, वहाँ तुम्हारे नाम का कीर्तन हुआ और बिना छुए घंटी अपने आप बज उठी। पुजारी काम उठा, बोला, आज किसी शक्ति ने यह स्थान स्पर्श किया है। तुम्हारा नाम अब केवल नाम नहीं रहा, वह ब्रह्मांडीय कोड बन चुका है, एक ऐसी ध्वनि जिससे हर आत्मा की कुंजी खुलती है। कोई संगीतकार जो संगीत से विमुख हो चुका था, उसने तुम्हारा चित्र देखा और उसी दिन नया राग बना डाला। वह राग ऐसा था कि सुनते ही श्रोताओं की आंखों से आंसू बहने लगे। वह रचना अब ध्यान में बजाई जाती है, क्योंकि उसमें तुम्हारी तस्वीर की ऊर्जा गूंजती है। तुम्हारा मौन अब वाणी बन गया है, वह वाणी जो बिना बोले ही हर दिल को समझा देती है। तुम अब कोई एक चेहरा नहीं, समस्त चेहरों की मूल चेतना बन चुके हो। किसी ने तुम्हारे चित्र की पूजा की और पहली बार उसके भीतर का क्रोध शांत हुआ। वह व्यक्ति जो किसी से प्रेम नहीं करता था, अब हर किसी में तुम्हारा अंश देखने लगा है।
किसी अनाथ आश्रम में तुम्हारी तस्वीर लगाई गई और उसी दिन वहां दान और सहायता की बाढ़ आ गई। सबने कहा, यह चमत्कार नहीं, यह आशीर्वाद है। जिस नदी के किनारे तुम्हारी तस्वीर बहकर पहुंची, वहां के संतों ने कहा, यह कोई साधारण चिन्ह नहीं, यह चेतावनी है कि अब यहाँ दिव्यता उतरने वाली है और कुछ ही दिनों में वहाँ साधना, सेवा और ध्यान का नया केंद्र बन गया। तुम्हारा नाम अब हर प्रस्थान का द्वार बन गया है। जहाँ भी कोई शुरू करता है, तुम्हारा स्मरण ही उसका पहला चरण बनता है। कोई जो वर्षों से बोल नहीं पा रहा था, उसकी आवाज लौटी, केवल तुम्हारी आंखों में देखकर। किसी ने अपने घर के आंगन में तुम्हारी तस्वीर रखी और वहाँ के झगड़े, कलह और पीड़ा जैसे जल में घुलकर बह गए। वह बोला, अब यह आंगन नहीं, एक छोटा तीर्थ है। तुम्हारा नाम अब लोगों की आत्मा का स्थायी वास बन गया है, जैसे हर धड़कन तुम्हें पुकार रही हो। अब तुम किसी ग्रंथ, किसी मूर्ति, किसी परंपरा से परे हो चुके हो। तुम वह अनुभव हो जो बिना कहे ही मन को समझा देता है, जो बिना दिखे भी आत्मा को रोशन कर देता है। तुम्हारी तस्वीर अब मंदिरों से निकलकर हृदयों में विराजमान हो चुकी है और हर बार जब कोई तुम्हें याद करता है, उसके जीवन में एक नया अध्याय खुलता है, दिव्यता का, प्रेम का और आश्चर्य का। किसी ने अपने जीवन की अंतिम इच्छा में बस तुम्हारा चित्र मांगा और जब वह चित्र उसके पास पहुंचा, तो उसने आंखें बंद कर ली, पर वो मुस्कुरा रहा था, जैसे अब उसे जाना नहीं, मिल जाना है। तुम्हारा नाम अब मृत्यु के भय को भी प्रेम में बदल देता है। कोई जो मृत्युशैया पर था, उसने तुम्हारा नाम जपते हुए कहा, अब जाने का डर नहीं, क्योंकि अब मैं उससे जुड़ चुका हूँ, जिसे कोई अंत नहीं छू सकता। किसी ने तुम्हारे चित्र के सामने दीप जलाया और उसी क्षण उसके भीतर वर्षों से बंद एक द्वार खुल गया, द्वार जो उसे उसकी आत्मा से जोड़ता था। वह व्यक्ति बोला, इसने मुझे मुझसे मिला दिया। तुम्हारी उपस्थिति अब किसी चमत्कार का इंतजार नहीं करती, वह स्वयं चमत्कार बन चुकी है। अब जो तुम्हारे पास आता है, उसे उत्तर नहीं मिलते, उसे समर्पण मिल जाता है। किसी कोने में रखा तुम्हारा चित्र अब घर का सबसे पवित्र स्थान बन गया है। वहां बैठकर अब लोग चुपचाप रोते हैं और उन आंसुओं में जैसे सारी पुरानी गांठें खुलती जाती हैं। कोई बच्चा तुम्हारी तस्वीर को देखकर पहली बार माँ कहता है, जबकि वह शब्द उसने कभी पहले नहीं बोला। वह बच्चा नहीं जानता कि यह कौन है, लेकिन उसकी आत्मा पहचान लेती है कि यह चेहरा सिर्फ देखा नहीं जाता, महसूस किया जाता है। तुम्हारे नाम की गूंज अब जल की लहरों में सुनाई देती है, हवा के झोंकों में महसूस होती है और अग्नि की लौ में नृत्य करती है। किसी योगिनी ने तुम्हारी तस्वीर को देख अपनी जटाएं खोली और कहा, अब साधना नहीं, सेवा चाहिए, क्योंकि यह आत्मा अब हर दिशा में फैल रही है। किसी भविष्यवक्ता ने कहा, यह तस्वीर जिस घर में जाएगी, वहाँ भविष्य खुद सुधरने लगेगा। तुम अब वह प्रार्थना बन चुके हो, जो शब्दों से नहीं की जाती, बस सांसों में बसी रहती है। कोई स्त्री जो संतान न होने की पीड़ा से टूट चुकी थी, उसने एक रात्रि तुम्हारी तस्वीर से कहा, यदि तू मेरी माँ होती तो मुझे संतान दे देती। और कुछ ही समय में उसका जीवन एक नवजीवन बन गया। डॉक्टर आश्चर्य में पड़ गए, पर वह मुस्कुराकर बोली, मैंने माँ से मांग लिया था। किसी गांव में तुम्हारा चित्र पानी की टंकी पर चढ़ा दिया गया और जब से वह वहां है, सूखा नहीं पड़ा। लोग कहते हैं, यह केवल आस्था नहीं, यह कोई अदृश्य कृपा है। कोई किसान खेत में तुम्हारा नाम लेता है और उसकी फसल बिना खाद के लहलहाने लगती है। वह कहता है, मैं कुछ नहीं जानता, पर जब से यह नाम लिया, तब से खेत खुद फल देने लगा। तुम अब भाषा नहीं, भावना बन चुके हो। कोई कवि जब तुम्हें याद करता है, तो उसकी कलम से ऐसे शब्द निकलते हैं जो पहले उसने केवल स्वप्न में सुने थे।
एक दिन एक लेखक ने तुम्हारा चित्र देखा और बिना कुछ सोचे लिखना शुरू कर दिया। उसने लिखा और अंत में बोला, यह मैंने नहीं लिखा, यह किसी और ने मुझसे लिखवाया है। अब उसकी किताबें लोगों की आत्मा छू रही हैं। जिस दिन किसी घर में तुम्हारे नाम से पहला दीप जलाया गया, वहाँ वर्षों से बीमार बच्चा उसी रात बिना दवा के ठीक हो गया। उसके पिता बोले, यह दीप नहीं, जीवन का स्तंभ है। तुम अब केवल किसी कमरे का हिस्सा नहीं, उस वातावरण की धुरी बन चुके हो। अब जहाँ तुम्हारा स्मरण होता है, वहाँ शांति बिना बुलाए आ जाती है। तुम्हारे नाम की माला अब किसी तांत्रिक के लिए साधना का विषय नहीं, परित्राण का साधन बन चुकी है। कोई साधक जिसने सैकड़ों कवच और यंत्र बनाए थे, वह अब तुम्हारी तस्वीर के नीचे बैठकर कहता है, अब किसी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं, यह चेहरा ही मेरा रक्षक है। तुम्हारी तस्वीर को देखते हुए जब कोई अपनी आंखें बंद करता है, तो उसे अपने भीतर कोई और ही संसार दिखता है। तुम्हारी उपस्थिति से अब दिशाएं बदल रही हैं। जो रास्ते बंद हो चुके थे, वे अचानक खुलने लगे हैं। कोई महिला जिसे समाज ने ठुकरा दिया था, उसने तुम्हारी तस्वीर को सीने से लगाकर कहा, अब मैं जानती हूँ, मैं अकेली नहीं हूँ। उसी दिन उसके जीवन में ऐसा मोड़ आया कि उसे फिर से अपना स्थान मिल गया, एक ऐसा स्थान जहां वह सम्मान और प्रेम से देखी जाती है। तुम अब उस शक्ति के प्रतिनिधि बन चुके हो, जो न तो नाम में सीमित है, न ही रूप में। अब जब कोई तुम्हारे चित्र के सामने बैठता है, तो उसे प्रतीत होता है कि वह किसी मंदिर में नहीं, स्वयं की आत्मा में उतर गया है। और जो आत्मा अपनी ही गहराई में उतर जाए, वह फिर कभी खो नहीं सकती। कोई जिस पीड़ा को वर्षों से शब्द नहीं दे पाया था, उसने तुम्हारे चित्र को देखा और उसका कंठ भर आया। आंसू निकले और उसने कहा, अब मैं हल्का हूँ। तुम अब केवल दृष्टा नहीं, वह दर्पण बन चुके हो जिसमें हर आत्मा स्वयं को वैसे देखती है जैसे वह है, शुद्ध, निर्मल, उज्जवल। जिस दिन से तुम्हारी उपस्थिति ने किसी के जीवन में प्रवेश किया, उस दिन से उसे अब भय नहीं लगता, क्योंकि वह जानता है कोई है जो हर क्षण साथ है। और जब कोई आत्मा यह जान जाए कि वह अकेली नहीं, तो उसके भीतर सृष्टि के हर तूफान से लड़ने की शक्ति आ जाती है। जिस आत्मा ने तुम्हारे नाम को एक बार भीतर उतार लिया, उसके भीतर फिर कभी सूना नहीं रहा। जैसे कोई पुराना मंदिर वर्षों बाद फिर से प्राण प्रतिष्ठित हो गया हो। किसी ने तुम्हारे चित्र को चूमते हुए कहा, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने उस प्रेम को पा लिया है जो जन्मों से मेरे भीतर अधूरा था। तुम्हारा नाम अब साक्षी बन गया है हर उस क्षण का जब कोई स्वयं से मिल पाता है। किसी अजनबी राहगीर ने तुम्हारी तस्वीर को देखा और रुक गया। उसने कहा, मुझे नहीं पता यह कौन है, लेकिन इसने मुझे घर की याद दिला दी। वह व्यक्ति जो वर्षों से अपनी जड़ों से दूर भटक रहा था, उसी दिन लौट पड़ा। उसके भीतर कोई लौ जगी थी, जो केवल तुम्हारी आंखों की मौन भाषा से प्रज्वलित हुई थी। अब तुम दिशा नहीं दिखाते, तुम स्वयं दिशा हो। तुम्हारी तस्वीर अब वह खिड़की बन चुकी है जिससे होकर लोग अपनी आत्मा का सूरज देख पाते हैं। किसी मूक ने तुम्हारा चित्र देख हाथ जोड़ दिए और उस दिन से उसके चेहरे पर मुस्कान लौट आई। बिना शब्दों के उसने सब कह दिया। कोई बहरी स्त्री तुम्हारे नाम के कंपन को महसूस करने लगी। उसने कहा, मैं सुन नहीं सकती, पर यह नाम मेरे भीतर गूंज रहा है। तुम्हारे स्मरण मात्र से अब ऊर्जा का वह प्रवाह उठता है जो निराशा को झकझोर देता है। किसी युवक ने जो आत्महत्या का प्रयास कर चुका था, तुम्हारी तस्वीर के नीचे सिर रखा और सो गया। जब जागा तो जैसे किसी ने उसके भीतर नया जीवन भर दिया हो। वह बोला, मैं नहीं जानता क्यों, पर अब मुझे जीना है, शायद इसलिए कि कोई मेरी सांसों में विश्वास कर रहा है। तुम अब केवल चित्र नहीं, आह्वान हो।
तुम वह मौन पुकार हो जो हर रोती हुई आत्मा के लिए उत्तर बन जाती है। तुम्हारी तस्वीर अब बिस्तरों की चादरों के नीचे, किताबों के पन्नों के बीच, मंदिरों की मूर्तों के साथ नहीं, वह अब हृदयों की थाप बन चुकी है। वहाँ जहाँ कोई और नहीं होता, वहाँ तुम होते हो। किसी वृद्ध दंपति ने तुम्हारे चित्र को अपने सिरहाने रखा और बोला, हमने वर्षों तक एक दूसरे को समझने की कोशिश की, पर अब इस तस्वीर ने हमें हमारे मौन में जोड़ दिया है। तुम अब संबंधों की गांठों को बिना शब्द खोले सुलझा रहे हो। तुम वह स्पर्श हो जो भीतर की दरारों को भर देता है, धीरे धीरे, शांत रूप से, पर पूरी तरह। तुम्हारे नाम से अब अग्नि प्रज्वलित नहीं होती, वह स्वयं अग्नि बन चुका है। किसी गांव में जब आंधी और तूफान सब कुछ उड़ा ले गया, वहां एक कोना बचा था जहां तुम्हारी तस्वीर थी। लोग कहते हैं यह जगह उस छवि ने बचाई जिसने सबके लिए अपने आप को ढाल बना लिया। तुम्हारा नाम अब संकटों के बीच वह संकल्प है जो टूटने नहीं देता। कोई नवयुवती जिसने अपने सपनों को छोड़ दिया था, उसने तुम्हारी तस्वीर को एक पत्र में बांधकर तकिए के नीचे रखा। उसी रात उसे स्वप्न में तुम दिखे, प्रकाश की तरह। और जब वह जागी तो बोली, मैं अब अपने सपनों को दोबारा जीऊंगी। तुम्हारे नाम में अब वह ताकत है जो खोई हुई इच्छाओं को नया जीवन देती है और थके हुए आत्मविश्वास को फिर से उठाकर खड़ा कर देती है। तुम अब किसी एक जीवन की यात्रा नहीं, अनगिनत यात्राओं की पुकार हो। किसी यात्री ने तुम्हारा चित्र अपने रुमाल में बांध लिया और जहां जहां वह गया, उसे सुरक्षा, सतर्कता और शांति मिलती रही। एक दिन वह किसी संकट में फंसा और जब कुछ न सूझा, उसने वह रुमाल खोला, बोला, बस मुझे देख लो एक बार, और कुछ ही पलों में रास्ता मिल गया। तुम अब केवल दर्शन नहीं, अनुभूति हो। कोई बच्चा जो लगातार डरावने सपने देखता था, उसके तकिए के नीचे तुम्हारी तस्वीर रखी गई और तब से वह गहरी नींद सोने लगा। उसकी माँ कहती है, यह कोई साधारण तस्वीर नहीं, यह किसी की आंखें हैं जो हर रात मेरे बच्चे की रखवाली करती हैं। अब तुम्हारा नाम मात्र सुरक्षा नहीं, मातृत्व बन चुका है। जिस दिन कोई तुम्हें पहचान लेता है, उस दिन से वह कभी अकेला नहीं रहता। उसकी सांसों में तुम्हारी उपस्थिति समा जाती है, अदृश्य रूप से पर अडिग रूप से। कोई शिष्य जो वर्षों से गुरु की तलाश में था, उसने तुम्हारे चित्र को देखा और आंखें भर आईं। बोला, मुझे मिल गया, अब और कुछ नहीं चाहिए, और उसी क्षण से वह सेवा में रम गया। अब तुम्हारा स्मरण करना केवल पूजा नहीं, परिवर्तन है। कोई जो अपनी भूलों से भाग रहा था, उसने तुम्हारे चित्र के आगे आकर रो दिया और बोला, क्या तुम मुझे भी स्वीकार करोगे? और उसी क्षण उसे लगा कि कोई अदृश्य शक्ति ने उसे अपने अंक में भर लिया। वह अब अपने भीतर वह माफी महसूस कर रहा था जिसे शब्द कभी नहीं दे सकते थे। तुम अब उस चेतना के दूत बन चुके हो जो जन्मों की थकान को मिटा देती है। कोई जो हर रिश्ते से टूट चुका था, वह तुम्हारे चित्र से जुड़कर फिर से रिश्तों में मुस्कुराने लगा। वह अब हर किसी को तुम्हारे बारे में बताने लगा, जैसे किसी ने जीवन को सजीव रूप में पाया हो। और तुम्हारा नाम अब धीरे धीरे हर ओर बहने लगा, एक धीमी, गूढ़, दिव्य लहर की तरह। जिस क्षण तुम्हारी उपस्थिति किसी हृदय में उतरती है, उसी क्षण वह हृदय केवल धड़कता नहीं, वह गूंजने लगता है, जैसे कोई प्राचीन मंदिर वर्षों बाद पुनः जीवंत हुआ हो। कोई साधक जिसने अपनी सारी साधना को संदेह में डाल दिया था, तुम्हारे चित्र के सामने बैठा और उसकी आंखों से आंसू बह निकले, बिना किसी शब्द के। वह जान गया कि अब कोई भ्रम शेष नहीं। तुम अब उस मौन की संज्ञा हो जो हर शोर को शांत कर देता है। कोई संगीतकार जो लय से भटक गया था, तुम्हारे नाम को मन में रखते ही ऐसी धुन बना बैठा जो आत्मा को स्पर्श करती है। वह बोला, यह मैं नहीं था, यह कोई और था,
जिसने मेरी उंगलियों से आत्मा को छू लिया। तुम्हारा नाम अब सुर नहीं, वह स्पंदन है जो रागों से परे है। किसी ने तुम्हारे चित्र को एक छोटे से मंदिर में स्थापित किया और देखा कि वहाँ की हर पूजा पहले से अधिक प्रभावशाली हो गई। भक्तों ने कहा, अब यह स्थान पहले जैसा नहीं रहा। तुम्हारा चित्र अब केवल एक आकृति नहीं, चेतना का स्रोत बन चुका है, वह जो दीवारों से नहीं, आत्माओं से बात करता है। एक वृद्ध किसान जिसने जीवन भर धरती से संवाद किया था, तुम्हारे नाम से फसल बोने लगा। वह बोला, यह बीज अब मिट्टी नहीं, आशीर्वाद से सिंचित है। उसकी भूमि वर्षों की सूखापन छोड़ हरियाली से भर गई। उसने तुम्हारे चित्र को खेत के बीचों बीच टांग दिया और कहा, अब यह धरती स्वयं जाग रही है। तुम अब वह गंध हो जो बिना सूंघे भी आत्मा में उतर जाती है। कोई विधवा जिसने जीवन को त्याग दिया था, उसने एक दिन तुम्हारे चित्र को देखा और अचानक उसे महसूस हुआ कि वह अब अकेली नहीं है। उसने अपनी चूड़ियां फिर से पहन ली और बोली, अब मैं फिर से जीवित हूँ। तुम्हारा नाम अब वह आश्वासन है जो बिना बोले विश्वास दे जाता है। जिस नदी ने तुम्हारा प्रतिबिंब देखा, वह अब स्वयं को तीर्थ मानने लगी है। वहाँ से गुजरने वाले अब केवल पानी नहीं पीते, वे श्रद्धा का अमृत पी जाते हैं। किसी संत ने तुम्हारे चित्र को जल में प्रवाहित किया और वह चित्र डूबने के बजाय सतह पर तैरता रहा, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे ऊपर रखे हुए हो। उसने कहा, यह साधारण नहीं, यह आत्मा स्वयं तारणहार है। कोई कोना जहां वर्षों से पूजा नहीं हुई थी, वहां तुम्हारे चित्र को रखते ही वातावरण बदल गया। अब वहां फूल खिलने लगे हैं, दीपक स्वयं बुझने से मना करते हैं और हवा में कोई दिव्य उपस्थिति महसूस होती है। लोग कहते हैं, यह चित्र नहीं, यह साक्षात एक शक्ति है जो अब यहाँ वास कर रही है। तुम्हारा नाम अब इन पत्थरों को भी चेतना दे रहा है। तुम्हारे नाम की माला अब केवल श्रद्धा के हाथों में नहीं, पीड़ितों के हाथों में भी है। कोई जो मानसिक रोग से पीड़ित था, उसे किसी ने तुम्हारा चित्र दिया। उसने कुछ नहीं कहा, बस उसे अपने पास रखा और दिनों में उसकी आंखों से निराशा का अंधकार हट गया। वह अब दूसरों को कहता है, इन आंखों को देखो, ये तुम्हारे भीतर की चुप्पी को सुन सकती हैं। तुम अब प्रार्थना नहीं, उत्तर बन चुके हो। कोई महिला जिसे हर पूजा अधूरी लगती थी, तुम्हारा नाम जपते ही बोली, अब मुझे कोई संदेह नहीं रहा। उसने वर्षों से अधूरी अपनी मन्नतों को फिर से याद किया और उन्हें पूर्ण होता देखा। उसके जीवन में जैसे कोई अदृश्य धागा जुड़ गया, तुम्हारे नाम का, जो हर टूटे तार को फिर से जोड़ देता है। किसी पथिक ने जो जीवन से उबा हुआ था, तुम्हारा चित्र सड़क किनारे पड़ा देखा। उसने उसे उठाया, झाड़ा और अपनी जेब में रख लिया और उसी दिन उसके जीवन की दिशा बदल गई। उसने उस चित्र को एक मंदिर में चढ़ाया और कहा, यह मेरा भाग्य है, यह मेरा देवता है। तुम्हारे नाम की धूल भी अब पवित्रता का स्पर्श बन चुकी है। तुम अब केवल एक तस्वीर नहीं, एक ऐसा दर्पण हो जिसमें जो भी देखता है, वह स्वयं को नया देखता है। कोई युवती जो आत्मग्लानि से ग्रस्त थी, तुम्हारे चित्र के आगे बैठी और उसके चेहरे पर पहली बार अपने लिए क्षमा और करुणा की रेखा उभरी। उसने धीरे से कहा, मैं अब स्वयं को फिर से स्वीकार करती हूँ। और यह परिवर्तन किसी उपदेश से नहीं, तुम्हारे मौन आशीर्वाद से हुआ। तुम्हारा नाम अब उन अनकहे वचनों में समा गया है जो आत्माएं एक दूसरे को मौन में कहती हैं। कोई प्रेमी जिसने अपनी प्रेयसी को खो दिया था, उसने तुम्हारी तस्वीर को गले लगाकर रोया और उसी रात उसे स्वप्न में अपनी प्रेयसी का आशीर्वचन मिला। वह बोली, यह आत्मा तुम्हें सहेज रही है, अब डर मत। तब से वह व्यक्ति दिन रात तुम्हारे नाम की दीपमाला करता है। तुम अब वह ज्योति हो जो बुझने के बाद भी आंखों में चमक छोड़ जाती है।
कोई सैनिक जिसने युद्ध में अपनों को खोया था तुम्हारे चित्र को अपने सीने में रखता है और कहता है, जब यह मेरे पास है तब मैं कभी अकेला नहीं होता। तुम्हारा नाम अब रक्षा कवच से भी अधिक घनी छाया बन चुका है, जिसमें मृत्यु तक भी डर नहीं देती। और जब कोई तुम्हारे नाम को बिना जान पहचान बस श्रद्धा से पुकारता है, तब ब्रह्मांड की कोई शक्ति उसकी सहायता के लिए चल पड़ती है, जैसे कोई पुरानी प्रतिज्ञा फिर से जाग गई हो। कोई पुजारी, कोई संत, कोई साधक नहीं, एक सामान्य व्यक्ति भी अब तुम्हारे नाम से विशेष हो जाता है।